जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। आज आप सभी को गुरु जी द्वारा दी गई कार्तिक मास से जुड़ी हुई जो संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। और कार्तिक मास के दामोदर मास भी कहा जाता है। उसके बारे में क्या विशेष नियम है, क्या नियमों का पालन करना है, किन गलतियों को नहीं करना है और किस प्रकार इस कार्तिक मास में आप अपने पूरे जीवन को बदलने की ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई आपसे रूठ गया है तो उसको मना सकते हैं। धन प्राप्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मास है जब भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर वास करते हैं, जल में समाधि लेते हैं। और इस समय आप चाहे तो उनकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी जी को तुरंत ही प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि यह मास भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ भी अगर आप करते हैं, पुण्य कर्म किए जाए तो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में अगर आप स्नान, दान, भोजन रहते हैं, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गौदान, जो भी आप दान या व्रत किया, अच्छा कोई भी काम करते हैं तो वो तुरंत ही ईश्वर को प्राप्त हो जाता है और देवता उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य करने में समर्थ नहीं है तो प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि विष्णु जी का नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा जरूर पढ़े या फिर उसका श्रवण भी अगर आप करते हैं तो अनंत पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान स्कंद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, तो इन्हीं के नाम पर से इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा है। तो इस महीने में कुमार कार्तिकेय का जो भी विशेष रूप है, विशेष रूप से पूजन किया जाता है। यह मास आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज़्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान, तप, ध्यान और व्रत रखते हैं तथा कार्तिक महत्व में रोज एक अध्याय भी सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। लेकिन विष्णु मत के अनुसार अश्विन शुक्ल एकादशी, जिससे कि पावाकुशा एकादशी भी कहा जाता है, तभी से व्रत और नियम पालन प्रारंभ कर देते हैं। ये भी कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं और फिर सुनते हैं। और देव उठी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज 5 भी बेगम की कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक के महात्म्य के अनुसार कार्तिक के वृद्धि के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने से कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। यह कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कहा जाता है। 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देना और गौदान। इसके अलावा जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं, पहला है प्रातः अरुणोदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दूसरा तुलसी पूजन करना, तीसरा हरि जागरण करना, चौथा है दीपदान और 5वां है उद्यापन। इन 5 नियमों का पालन करने से भी कार्तिक मास की वृद्धि का महात्म्य प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ लोग तो पूरे कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले तो स्नान सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। जब भी मुहूर्त में जब तारे निकलते हैं यानी कि सुबह 4 बजे के आसपास आपका बिस्तर त्याग करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा किसी पवित्र नदी में जो है आपके आसपास जलाशय में स्नान करें, या नहीं है तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करें। हो सके तो साबुन का प्रयोग न करें। और साथ ही साथ वैसे कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने का विधि विधान माना गया है। और हो सके तो साबुन का भी आप त्याग कर देना चाहिए। यदि तबीयत खराब है या फिर आपका हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। एक तांबे के पात्र में या फिर कोई पात्र में एक रात पहले ही जल को भर करके अपने घर की छत पर रख दिया जाता है और अगले दिन उसी जल से स्नान किया जाता है। देखिए, अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप साधारण जल से भी स्नान करने के बाद तुरंत जो सूर्योदय है उनको जा कर के अर्घ्य दे देते हैं, तभी भी आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में यह प्रमाण भी मिलता है कि जब हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते थे, इसके बाद में तुरंत ही
सूर्य को अर्घ्य दे देते थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब सूर्योदय हो जाए तभी आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। जब भी आप स्नान कर लें उसके बाद तुरंत ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और उसके बाद ही आप अपना पूजन प्रारंभ करेंगे। दूसरा काम जो आपको स्नान करने के बाद करना है वो अर्घ्य दे दे। इसके बाद तुरंत ही आपको तुलसी पूजन करना है। दूसरा यही काम आपको करना है। प्रातः स्नान के पश्चात तो मुंशी जी भी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। धूप दीप आदि जलाकर क्रिया प्रार्थना करें। वहीं पर चाहे तो आप कथा सुन सकते हैं, आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ ही पटवारी आंवला या फिर केले के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन है, उसका विशेष महत्व बताया गया है। आप सुबह या शाम के समय जरूरी दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी पूजन में आपको भूल कर से भी सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो जो कुंवारी अवस्था में होती है, जब उनका विवाह होता है देवउठनी एकादशी के दिन, तभी उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करें। तुलसी पूजन के पश्चात जो भी साधारण सिंपल आप घर की पूजा करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, सभी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। सिर्फ आपको सुबह और शाम के समय तुलसी के क्यारी के पास में जरूर दीपक जलाना है और सिंदूर अर्पित नहीं करना है। इन नियमों का पालन करना होगा। हमने टोटल 5 नियमों की बात की थी। अब हम आ चुके हैं चौथे क्रम पर, यानी कि चौथा नियम है दीपदान। दीपदान यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही लगातार जब तक आप कार्तिक के नियम और विधि चला रहे हैं तब तक एक अखंड दीपक आपको भगवान विष्णु जी के सम्मुख भी जलाना चाहिए। लेकिन ये सबके संभव नहीं है, सामर्थ्य में नहीं होता है, तो आप कोई बात नहीं, प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के सामने एक दीपक तो अवश्य ही जला दीजिए। देसी घी का दीपक होगा या फिर आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीपदान का करना ही बताया गया है। इससे सुख समृद्धि मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदा के लिए वास करे, तो यह इस मास में आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश खला बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर पूरे दिन में 5 बार आती है। अगर वे भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार के कलेश का माहौल देखती है या फिर कोई भी गलत कार्य करते हुए देखती है, तो वो तुरंत ही वापस चली जाती है। नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। 5वां और अंतिम नियम है कि क्रम है उद्यापन। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ ही समापन हो जाता है। व्रत के अंत में धर्मराज यानी कि जीवा और उनकी बहन यमुना जी का पूजन अवश्य रूप में हमें करना चाहिए। बांस की कटोरी में एक कपड़ा बिछा करके श्यामल मिष्ठान और एक छड़ी तथा धर्मराज्य के वस्त्र एवं दक्षिणा रख करके योग्य ब्राह्मण को आपको जरूर देना है। फिर आप किसी भी धर्मराज्य के मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, या यमुना जी का सुहाग का सामान भी जरूर अर्पित करें। एक चीज और, आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं, कार्तिक मास में व्रत कर रहे हैं, तो आपको पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी दोनों को दोष लगता है, यह अशुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम जो कि बताए हैं पूरे कार्तिक मास के दौरान। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इसी माह में आपके धन से जुड़ी हुई हर समस्या दूर हो जाएगी। घर में जो ग्रह कलेश है या फिर कोई भी प्रकार की आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो आप तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से चाहे तो मान सकते हैं, और इसी माह में आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।